सो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले जेएम फाइनेंशियल्स के बारे में। हाँ, बट आज हम कोई भी शेयर परचेज करने जैसा कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज का वीडियो पूरा का पूरा लर्निंग बेस्ड होने वाला है। हाँ, एकदम सही सुना आपने। आज आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नया, बहुत ही अच्छा कुछ सिखाने वाले हैं। एंड जितने भी लोग नए हो तो उनके लिए एक सरप्राइज़ कि हम जो सिखाते हैं वो काम करता है। चलो, हमेशा ही दिखाते रहते हैं, कभी और किसी और वीडियो में देख लेना। तो यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल का जो टेक्निकल है वो भी एंड में डिस्कस कर लेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, फाइनेंशियल में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमको देखने को मिल रहा है, तो बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। बिकॉज आज का वीडियो प्योरली लर्निंग बेस्ड होने वाला है। तो सबसे पहले इनका जो बिजनेस है, तो देखो, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड इज एन इंटीग्रेटेड एंड डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप। इट्स प्राइमरीली बिजनेस इंक्लूड मॉर्गेज लेंडिंग। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट थिंग इज मॉर्गेज लेंडिंग। व्हाट इज मॉर्गेज? मॉर्गेज को शॉर्ट में एमबीएस बोला जाता है, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, एमबीएस। तो सबसे पहला क्या चीज़ है, ये हो आप, राइट? तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हो आप जाते हो किसके पास? बैंक के पास। बैंक के पास क्यों जाते हो? बिकॉज आपको लोन लेना है। और मॉर्गेज में कौन सा लोन होता है? जो सभी चीज़ें अर्थ से अटैच होता है, जैसे कि कोई भी हाउस हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, तो वो सभी चीज़ें क्या है, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते। वो सभी अर्थ के साथ अटैच होता है, ज़मीन से अटैच होता है, राइट? तो ये सभी जो लोन होता है, इसको मॉर्गेज किया जाता है। कैसे किया जाता है? सपोज आप यहाँ पे एक पर्सन हो एंड आपने लिया होम लोन बैंक से। एंड बैंक क्या करता है? आपको देता है पैसे, आप लेते हो होम लोन। एंड जब तक आप पैसा पूरा नहीं चुका देते, तब तक वो घर पूरी तरीके से आपका नहीं होता, राइट? तो ऐसे तरीके से बहुत लोग, मल्टीपल लोग जाते हैं बैंक के पास। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे बहुत सारा लोन इकट्ठा हो जाता है। एंड बैंक क्या करता है, जो आपने पैसा बोरो किया ना, तो इनके पास क्या रहता है? इनके पास राइट रहता है, राइट टू सेल। अगर आप पे नहीं करते हो, आप जैसे लोग अगर पे नहीं करते, तो इनके पास राइट रहता है, राइट, कि आपका घर बेच के ये लोग अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। तो इनको क्या करना होता है? इनको भी अपना पैसा लिक्विड करना होता है, बिकॉज इनका पैसा तो फंस गया आपके पास। अब आप 10 साल 15 साल बाद होम लोन चुकाओगे, तब जाके पूरा पैसा इनके पास आएगा। तब तक ये लोग क्या करेंगे? बैठे रहेंगे? नहीं ना। तो तब इनको क्या करना है, ये जाते हैं एसपीवी के पास। एसपीवी का मतलब होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास जाने के बाद ये लोग बोलते हैं, ये लो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स आप रखो और उसके बदले में मुझे दो पैसे, राइट? तो घर का कॉन्ट्रैक्ट गया किसके पास? एसपीवी के पास। एंड एसपीवी ने क्या दिया? इनको दिया पैसे। तो पैसा इन बैंक के पास गया, वो पैसा बैंक आगे फिर से लेंड करेगा, फिर वहां से इंटरेस्ट कमाएगा, राइट? इसी तरीके से काम चलता है। तो एसपीवी के पास कॉन्ट्रैक्ट आया, इसका क्या करेंगे ये लोग जाते हैं इन्वेस्टर के पास, छोटे छोटे इन्वेस्टर के पास जाते हैं एंड जाके बोलते हैं, देखो इसका ये होम लोन है एंड ये सभी लोन है, तो आप अगर खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। तो बहुत लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट भी करते हैं इन सभी चीज़ों में। एंड आफ्टर दैट उनको मिलता है, इनका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो सीधा मिलता है इनको, और बीच में ये बैंक वगैरह थोड़ा बहुत इंटरेस्ट काट लेते हैं। तो यही होता है मेनली जो मॉर्गेज होता है। तो रफ आइडिया के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया कि मॉर्गेज क्या होता है। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो, और फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताना, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा देंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद डिस्ट्रेस क्रेडिट, एसेट मैनेजमेंट एंड और भी बहुत सारे सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड इनका जो बिजनेस सेगमेंट है वो मेनली आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से, जो कि 35% है, एंड मॉर्गेज लेंडिंग से 38% आता है। 38% मॉर्गेज से आता है, ठीक है? तो अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज़ें। एंड आफ्टर दैट डिस्ट्रेस क्रेडिट 9% होता है, एसेट मैनेजमेंट 18% होता है। एंड एक और चीज़, जो गोल्ड लोन होता है, गोल्ड लोन, राइट, वो मॉर्गेज में नहीं आता, ठीक है? मॉर्गेज में वही सभी चीज़ें आता है जो कि अर्थ के साथ अटैच होता है। ओके, फाइनल। तो आफ्टर दैट यहाँ पे रेवेन्यू मिक्स पे देख लो। इंटरेस्ट इनकम से 59% आता है, फीस एंड कमीशन से 20%, एंड ब्रोकरेज इनकम से 10%, नेट गेन एंड फेयर वैल्यू चेंजेस से 6%, एंड अदर इनकम 5%। इनके क्लाइंट में बहुत ही बढ़िया क्लाइंट है, कैंपस है, फ्यूजन है। यूजुअली हमने रिसेंटली कैंपस के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। यहाँ पे कहाँ गया कैंपस कहाँ गया रे? एक सेकंड मैं देखता हूँ। कैंपस मिल गया कैंपस। ये देखो 16% का रिटर्न भी दे दिया, 17% का, 65 डेज में 17% का रिटर्न दे दिया कैंपस ने। तो समझ रहे हो ना, जो सभी नेगेटिव में दिख रहा है वो सब भी पॉजिटिव में चला जाएगा, बिकॉज इन सब का बिजनेस बढ़िया है, मैंने बहुत बार बोल दिया। चलो, एंड यहाँ पे LIC भी इनका क्लाइंट है, एंड EMI वगैरह ये सब भी इनका क्लाइंट है। एंड मेन बात ये है कि हम आज कुछ और सीखने आए थे।
चलो आपको मॉर्गेज भी सिखा दिया। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हम पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं देखेंगे। तो मेन जो फाइनेंस कंपनी होता है, बैंक या फिर फाइनेंस कंपनी, तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है ROE। तो यहाँ पे कंपनी का ROE देखो 0.80%। ये देख के आपको लगेगा है ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, नहीं ना, आपको नहीं लगेगा ना। क्यों ऐसा लगेगा? बिकॉज अगर आप इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाओगे तो यहाँ पे देखो एक माइनस है। क्या है? एक्सपोनेंशियल आइटम 850 करोड़ का ऑलमोस्ट माइनस में है। बाकी कंपनी का बिजनेस कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। देखो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हो 58%, 64, 65, 69, मतलब खतरनाक लेवल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। एंड ऊपर से हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। बस नेट प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। क्यों? इसकी वजह से, ये जो अदर एक्सपोनेंशियल लॉस हुआ है ना, इसकी वजह से। एंड एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ये जो अदर इनकम पे एक्सपोनेंशियल आइटम आता है ना, ये हमेशा नहीं आता, ये कभी कभार हो जाता है। तो यहाँ पे अगर एक्सपोनेंशियल आइटम में कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ जाता है तब भी आपको सावधान रहना है, और अगर लॉस आ जाता है तब तो आपके पास बल्ले बल्ले अपॉर्चुनिटी है, अगर कंपनी अच्छा है तो। जैसे कि ये कंपनी अच्छा है एंड इनके पास क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल आइटम में एक लॉस आ गया एंड ये टेम्परेरी लॉस है, फिर से नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट पे देखोगे तो यहाँ पे रिसेंट क्वार्टर पे आया है, इससे पहले तक नहीं था, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर में फिर से सब धीरे धीरे सही हो जाएगा। जब लास्ट 4 क्वार्टर बीत जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, फिर से क्या होगा, फिर से इनका जो ROE है वो सही आ जाएगा। बिकॉज इनका अगर आप एवरेज ROE देखोगे तो एवरेज ROE यहाँ पे कहाँ गया, ROE यहाँ पे 3 ईयर का एवरेज 6.09 का है, जो कि उतना भी खराब नहीं है। बट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एकदम पथेटिक 0.80% का। अभी अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल की बातें कर ले तो देखो टेक्निकल पे अपॉर्चुनिटी मुझे लगता नहीं है बढ़िया अभी मिल रहा है, बिकॉज थोड़ा सा ऊपर चला गया है। तो अगर हम 2 तरीके से देखना चाहे तो यहाँ पे देखो एक बढ़िया सा आप क्या कर सकते थे, एक सपोर्ट बना सकते थे एंड क्या कर सकते थे, एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस बना सकते थे। बट यहाँ पे देखो कंपनी अभी बीच साइड में ट्रेड कर रहा है, जहाँ से 25% का 24% का रिटर्न तो आपको मिल ही जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड है अगर आप एक और रेंज बनाओ बीच में से। बट द थिंग इज़ मुझे बीच में से एंट्री करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है तो दैट्स योर चॉइस, योर लाइफ, योर चॉइस। बट और भी अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट। बिकॉज हमने यहाँ पे देखो इससे पहले और भी बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किए थे, जैसे कि ये अल्काइन अमाइन है या फिर SFL हो गया, SBI कार्ड, स्पेशली जो SBI कार्ड है, SFL है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कैंसाइन एरोलैक और ग्लैंड फार्मा और ये मान्यवर और हाँ अल्काइन अमाइन, तो ये सभी कंपनीज तो बहुत जल्दी ऊपर जाने वाला है, राइट, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको ओवरऑल देखने को मिल रहा है। तो आपको अपना एनालिसिस ज़रूर करना है, कैसे चीज़ों को एनालिसिस करना होता है वो ही मैंने आज आपको सिखाया। एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, बिकॉज हम प्रूफ भी दिखाते हैं जो कि आपके सामने है, राइट। तो जो कि हम सिखाते हैं वो काम करते हैं। देखो ये जो ब्लू लाइन में है ना, 3 लंबा लंबा ब्लू लाइन देख रहे हो आप, तो इनका टारगेट अचीव हो गया है, इसी वजह से ये ब्लू लाइन में है। एंड चैनल हमने स्टार्ट किया है 128 डेज़ पहले ओनली, 4.5 महीने हुए हैं एंड यहाँ पे देख रहे हो रिजल्ट। तो जो भी ये चीज़ें काम करता है मैंने बहुत बार बता दिया है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।